तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। भाई लास्ट वीडियो में हमने बात करी विंस मैकमैन के बारे में, जहां पे कि विंस मैकमैन के एक डिज़ायर को मैंने आपके साथ शेयर करा। मैंने आपको बताया कि विंस मैकमैन जीना चाहते हैं 120 साल एंड कह रहे हैं कि जब तक उनकी डेथ ना हो तब तक वो WWE को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि उनकी डेथ 120 साल की उम्र तक ना हो, यानी कि एटलीस्ट रेसलमेनिया 80 तक तो वो जाना चाहते हैं मिनिमम, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। एंड एज ऑनर नहीं भी तो WWE में हाई पावर पर वो रहना चाहते हैं, जहाँ पे कि वो वापस से जा चुके हैं TKO मर्जर के बाद। अगर बात करें एंडेवर की तो 51% शेयर्स उनके पास हैं एंड उसके बाद विंस के पास ही सारे जो हैं मैक्सिमम शेयर्स हैं WWE के, इवन UFC के भी। अब यहाँ पे देखो भाई सब सही जा रहा था विंस मैकमैन के लिए, लेकिन अचानक से विंस मैकमैन के साथ कुछ ना कुछ ऊट पटांग हो जाता है। पिछले 1-1.5 साल से इनके साथ जेठालाल वाली चीज़ें चल रही है। जेठालाल की किस्मत हो चुकी है इनका जेठालाल ही खराब हो चुका है। अभी एक रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप पढ़ लो यहाँ पे पहले, फिर इसको बताता हूँ। द LA टाइम्स रिपोर्ट्स दैट डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल फाइंडिंग्स इन द ऑनगोइंग government investigations, Vince McMahon could face criminal and civil liabilities that could prevent him from serving as an officer or director of a public company, as well as a clawback of any ill-gotten gains. तो भाई इनकी ख्वाहिश थी कि 120 साल तक विंस मैकमैन जिए एंड उसके बाद वो मतलब ये अपने बारे में ख्वाहिश कर रहे थे कि मैं 120 साल तक जीऊँ एंड कंपनी को अपने कंट्रोल के अंदर ही रखूँ, पकड़ के रखूँ। लेकिन अब जो है फिर से वही सिस्टम चालू हो गया जो कि पिछले कुछ महीने पहले हुआ था। इनके ऊपर फिर से इन्वेस्टिगेशन चालू है, मतलब वो तो पहले से ही चालू थी। एंड अभी बताया जा रहा है कि क्रिमिनल चार्जेस ये फेस कर सकते हैं, वो शायद इन्वेस्टिगेशन रैप हो रही है अब। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके वजह से ये किसी भी पब्लिक कंपनी में कोई हाई पोस्ट पे ऑफिसर बनके या डायरेक्टर बनके नहीं रह सकते, यानी कि TKO मर्जर के बाद इनको जो स्पॉट मिला वो इनसे छीना जा सकता है। भाई इनके लिए बेचारे के लिए 4 दिन की खुशी होती है विंस मैकमैन के लिए। पिछले 1-1.5 साल से यही चल रहा है, वापस आते हैं फिर निकाल दिए जाते हैं, फिर आते हैं फिर निकाल दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें चलते आ रही हैं एंड फिर से यही चीज़ हुई है। अभी TKO ग्रुप के साथ ये जो है काम कर रहे हैं बेचारे हाई पोस्ट पे बेचारे तो क्या ही बोलूँ, इनकी ही करतूत है। तो अभी फिर से भाई वही सारे केसेस वगैरह खुल गए हैं एंड अभी बताया जा रहा है कि क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह में चार्जेस फेस कर सकते हैं ये। एंड किसी भी पब्लिक कंपनी में जैसे कि TKO हो गई तो वहाँ पे एज डायरेक्टर या फिर किसी हाई पोस्ट पे किसी भी ऑफिसर के तौर पे काम नहीं कर सकते हैं। तो ख्वाहिश जो है 120 साल तक WWE को अपने कंट्रोल में रखने की, वो शायद ख्वाहिश ही रह जाएगी। एंड कहीं ऐसा तो नहीं है भाई, कुछ ना कुछ पीछे बिहाइंड द सीन्स कुछ उल्टा हो रहा है, विंस मैकमैन के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, कहीं पता चल रहा हो कि ट्रिपल एच ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केस करते जा रहे हैं जो बैक टू बैक एंड उसके बाद प्रूफ वगैरह देते जा रहे हैं ताकि मेरे कंट्रोल में कंपनी आए। कुछ भी हो सकता है भाई, ज़मीन के लोग लड़ लेते हैं तो वहाँ भी इतनी बड़ी कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी, तो मे भी हो सकता है। खैर गाइस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है स्मैकडाउन को लेके। क्या स्मैकडाउन आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगा? वैसे तो ये इंडिया के अंदर चीज़ नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, रिसेंटली मैंने आपको एक अपडेट बताई थी जब ये WWE मर्ज हुई UFC के साथ, TKO ग्रुप होल्डिंग्स बनी, एंडेवर ने परचेज़ किया दोनों को अपने बैनर के अंदर। तो ऐसे में जो है मैंने आपको बताया था कि स्मैकडाउन की डील एक्सपायर होने वाली है बताया जा रहा है एंड शायद फॉक्स जो है रीन्यू करने की नहीं सोच रही है। फॉक्स का माइंडसेट ये नहीं कि उन्हें जो है रीन्यू करनी है डील एंड वो स्मैकडाउन को शायद से अपने नेटवर्क पर नहीं रखना चाहते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, अगर ये बात US नेटवर्क की तरफ से आती तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल होती, लेकिन स्मैकडाउन की व्यूअरशिप ठीक ठाक सी आ रही है, 2.6 मिलियन अभी तक रिसेंटली पहुँच गए थे वो, तो सही जा रहा है स्मैकडाउन। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आखिर ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो शायद फॉक्स नेटवर्क अपने नेटवर्क पे नहीं रखना चाहती, स्मैकडाउन को एयर नहीं करेगी। तो ऐसे में टॉप के 2-3 ऑप्शंस थे, डिज्नी, Amazon एंड ESPN। अभी टॉप 2 हो चुके हैं, ESPN एंड हमारा Amazon। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि मे बी Amazon जो है WWE को लेने की कोशिश करेगा, स्मैकडाउन को लेने की कोशिश करेगा अपने प्रोग्रामिंग पे Amazon प्राइम पे। रिपोर्ट पढ़ लो आप लोग। Conversations regarding TV deals on SmackDown and Raw have been taking place for good period of time already. Amazon and ESPN are heavy candidates to land TV deals for SmackDown, but it's good to note that there's feeling around the company that does not agree on having SmackDown going to a monthly payment subscription that is Amazon Prime, as SmackDown has been always on live TV for free for the fans. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि Amazon और ESPN टॉप कैंडिडेट्स हैं SmackDown को अपने नेटवर्क पे लाने के लिए। ESPN पे अगर आएगी SmackDown तो वो TV पे आ जाएगी, लेकिन अगर Amazon पे आई ना तो Amazon प्राइम आपको पता ही होगा, वहाँ पे मंथली आपको पे करना पड़ता है या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, तभी जाके आप इंजॉय कर पाओगे वहाँ पे आने वाली प्रोग्रामिंग्स को। तो अगर Amazon लेती है तो देन एक तरीके से OTT हो जाएगा स्मैकडाउन आप कह लो, एंड उसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से हम लोग इंडिया में सोनी लिव का लेके देखते हैं, सोनी लिव पे जो लोग देखते हैं उनको पता होगा ईयरली और मंथली सब्सक्रिप्शन है सोनी लिव
की, तो उसी तरीके से स्मैकडाउन यूएस वालों के लिए हो जाएगा अमेजन प्राइम पे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा चाहती नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि भाई हम लोग फ्री में सर्व करते हैं टीवी पे, तो फैंस के लिए वही बेस्ट है एंड हमें ये चीज़ नहीं करनी है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का माइंडसेट है। तो शायद अमेजन प्राइम वाली डील हो ना, लेकिन इंडिया में तो ऑलमोस्ट सेम ही है। हम लोग तो वही कर रहे हैं कितने टाइम से सोनी लिव पे भाई। लेकिन फिलहाल यही कुछ बताया जा रहा है कि ये दो टॉप कैंडिडेट्स हैं स्मैकडाउन को अपने नेटवर्क पर रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। जेड कारगिल को लेके काफ़ी सारी अपडेट्स जेड कारगिल को लेके है। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी हमने। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है अर्जेंट पुश देना चाहती है एंड क्रिएटिव टीम को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि अर्जेंट राइटिंग करो इनके लिए एंड जल्द से जल्द इनको हम लोग को मेन रोस्टर पे डेब्यू कराना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का माइंडसेट ये है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी सारी चीज़ें अर्जेंटली कर रही है एंड अभी तक जेड कारगिल की तरफ से कुछ भी निकल के सामने नहीं आया था, कुछ भी टीज वगैरह या कुछ भी क्रिप्टिक। लेकिन अब आ चुका है जेड कारगिल की तरफ से निकल के एक क्रिप्टिक ट्वीट एंड ये आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जेड कारगिल कहती हैं एंट नो सीइंग ग्रीन बट आम सीइंग ग्रीन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको वैसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि ये क्रिप्टिक है, लेकिन मैं स्पेक्यूलेट जरूर से कर सकता हूँ। यहाँ पर इनके कहने का मैं भी मतलब हो सकता है कि कोई वो ग्रीन डॉलर्स मनी बिल्स नहीं देख रहा है बट मैं वो ग्रीन डॉलर्स मनी बिल्स देख रही हूँ। यानी कि इनका कहना है कि वो हरी पत्ती किसको नहीं दिख रही है बट वो मुझे दिख रही है। क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई डील की बात कर रही है, या फिर इसका एक मतलब ये भी हो सकता है एंड नो सीइंग ग्रीन, यानी ग्रीन लाइट भी होती है। ग्रीन लाइट यानी हरी बत्ती, ग्रीन फ्लैग कह सकते हो आप लोग, यानी किसी चीज़ का लाइसेंस अप्रूवल, तो मे भी हो सकता है, ऐसा पता नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में ही बात करिए, लोग ऐसा मानना है एंड इसके रिप्लाइज में कई सारी चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये ग्रीन व्रीन छोड़ो, गोल्ड दिख रहा है तुम्हें या फिर नहीं, ये बताओ। गोल्ड दिख रहा है तो ये बताओ कि कौन सी चैंपियनशिप तुम्हें जीतनी है, एनएक्सटी वाली या स्मैकडाउन वाली या रॉ वाली। तो ऐसे में फैंस काफ़ी हाइप्ड हैं जेड कारगिल के लिए। अब वक्त बताएगा कि ये कब आती हैं कब नहीं आती हैं। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं। ऐसे कोई अपडेट नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कोई भी न्यूज़ नहीं है ये प्योर ओपिनियंस है। ये है रोमन रेंस वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स को लेके। काफ़ी सारे फैंस इसके लिए रस कर रहे हैं इस मैच के लिए कि ट्रिपल थ्रेट मैच होना चाहिए, क्योंकि रॉक के फैंस रोमन वर्सेस रॉक देखना चाहते हैं। इवन रोमन के फैंस भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रोमन वर्सेस रॉक ही देखना चाहते हैं एंड कोडी के फैंस चाहते हैं कोडी वर्सेस रोमन हो, लेकिन उनको भी पता है कि रोमन वर्सेस रॉक के लिए वोट्स ज़्यादा हैं, तो ऐसे में उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में कोडी रोड्स के फैंस कह रहे हैं कि कोडी वर्सेस रोमन वर्सेस रॉक करा दो। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई हुई है। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है? काफ़ी लो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकती चीज़। मैं आपको बता दूं, अगर ये मैच होता है तो किस तरीके से हो सकता है। पहले तो बिल्कुल नहीं होगा, वैसे चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर दे कोडी रोड्स को एज अ बेटर पर्सन लाने के लिए सामने, कोडी रोड्स का भी दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा रेसलर है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज़ क्या इस चीज़ की एंड क्या हो सकती है कंडीशन। अगर ये चीज़ करनी है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैसे भी करके कोडी रोड्स को रॉयल रंबल जिताना ही होगा। कोडी रोड्स अगर रॉयल रंबल जीतेंगे तभी वो लॉक होंगे रेसलमेनिया के लिए। कोडी रोड्स जीत जाए रॉयल रंबल एंड उसके बाद वो रोमन को चैलेंज कर दें ताकि उनका मैच लॉक हो जाए रेसलमेनिया के लिए, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग रॉयल रंबल मैच का विनर किसी भी वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज कर सकता है रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के लिए। तो कोडी रोड्स ये कर सकते हैं, ये कर देंगे वो, तो देन उनका मैच कंफर्म हो जाएगा एंड कोडी रोड्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंड देन रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई ला सकती है, किसी भी तरीके से मैच में डाल सकती है, क्योंकि रॉक को डालना ज़्यादा ईजी है। रॉक वर्सेज रोमन हो जाएगा डन, तो उसके बाद कोडी रोड्स को डालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर कोडी वर्सेज रोमन हो जाएगा डन, तो देन रॉक को डालना उतना मुश्किल नहीं है। तो अगर कोडी के फैंस एक्चुअली में ये वाला मैच देखना चाहते हैं तो प्रे करो कि कोडी रॉयल रंबल जीत के रोमन को चैलेंज करे, तभी इनका मैच लॉक होगा एंड तभी जाके ट्रिपल थ्रेट हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई चांस नहीं है। यही एक तरीका है जिससे हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो मैं बस ये तरीका बता रहा था कि कैसे हो सकता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो कोडी के फैंस के लिए अच्छी बात है, वरना तो फिर अगले साल तो रेसलमेनिया में नहीं होगा कोडी वर्सेस रोमन करेंटली देख के ये लग रहा है। हालांकि कुछ नहीं कह सकते, डब्ल्यूडब्ल्यूई नेवर से नेवर। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।